हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सार्थक स्टडी क्लासेस चैनल में। बच्चों, इस वीडियो में आप 10th क्लास मैथ की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर आगे के सभी क्वेश्चंस को हल करना सीखने वाले हैं। बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन है वह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। बच्चों, अगर आपने इससे पिछले क्वेश्चंस यानी 1 से लेकर 14 तक के प्रश्नों को हल करना नहीं सीखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिया गया है। 3 घड़ियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 3 घड़ियां हैं जो कि अलग अलग टाइम पर बजती हैं, 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतर पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं, यानी ऐसा कोई टाइम आता है जब वे एक साथ बजती हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी, ये आपको निकालना है। यानी उस टाइम को निकालना है कि कितने समय के बाद वे एक साथ बजेंगी। तो चलिए इसको किस तरह से हल करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इधर लिखेंगे हल। संख्याएं आपको दी गई हैं 9, 12 और 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 कामा लगाएंगे 12 तथा 15 के क्या लिखेंगे 9, 12 तथा 15 के अभाज्य 9, 12 तथा 15 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या करेंगे, तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या दी गई है, 9 है। 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 गुणा 3 यानी 3 तियाँ 9। दूसरी संख्या है 12। 12 को किस तरह से लिख सकते हैं आप, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और 4 में किस संख्या से गुणा करें कि 12 हो जाए, तो 4 तियाँ 12। अगली संख्या है 15। 15 को आप किस तरह से तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 5 के रूप में, यानी 3 पंजे 15। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कितने समय के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी, यानी आपको उस टाइम को निकालना है जितने समय के बाद वे एक साथ बजेंगी। तो बच्चों, आपको इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है। यानी क्या करेंगे, आप इन तीनों संख्याओं का लासा निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 9, 12 तथा 15 का एलसीएम, 9, 12 तथा 15 का एलसीएम किस तरह से निकालते हैं एलसीएम। बच्चों, आपने जो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इन अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन मिले पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इस तरह से 3, और बाकी संख्याएं जो एक दूसरे से मैच नहीं खा रही हैं तो उनको हम गुणा में लिख लेंगे। पहले में क्या बचा है, एक 3 बचा है, तो इस 3 को लिखेंगे। दूसरे में यानी 12 में क्या बचे हैं, 2 गुणा 2, तो इस तरह से लिखेंगे 2 गुणा 2। 3 मैच खा गया था इसमें 15 में, तो कितना बचा है, 5, तो इस 5 को भी यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप सबकी गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, और 90 दूनी कितने होते हैं, 180। तो आप इस तरह से छोटे छोटे गुणनखंडों में लिख लेंगे। 3 तियाँ 9 दूनी 18, क्या लिखेंगे 18, और 2 पंजे 10। अब 18 धाई के कितने होते हैं, 180, यानी तीनों घड़ियां जो हैं 180 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। या तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 3 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद जो है एक साथ वो बजेंगी। तो चलिए बच्चों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिया गया है। लिखा है एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं
तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। चलिए इसको किस तरह से हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह से लिखेंगे हल। कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं आपको, 144 और 90। तो यहाँ पर लिखेंगे 144 तथा 90 के अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहली संख्या है आपके पास 144, सम संख्या है यानी 2 से कट जाएगी, 2 से काट देंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगी, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगी तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36, 2 नेम 18। अब 3 तियाँ 9, फिर एक बार 3 से काट दीजिए, 3 एकन 3। दूसरी संख्या है 90, तो यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे 90। लास्ट में 0 है यानी ये 2 से कट जाएगी। 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर लास्ट में विषम संख्या है यानी या तो ये 5 से कटेगी या फिर 3 से। तो 3 से देखते हैं भाग लगा के, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 3 से कट जाएगी। 3 एकन 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से कट जाएगा 15, 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 144 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या क्या मिला है, 1 2 3 4, 4 बार गुणे में 2 है तो इस तरह से लिख लेंगे 4 बार गुणे में 2। फिर कितनी बार 3 है, 2 बार 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बार 3 गुणा में, इस तरह से। दूसरी संख्या है 90, 90 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या मिला है, 2 है गुणे में 3 है, फिर 3 है और 5 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, इसका मासा निकाल लेंगे। यानी आप यहाँ पर लिखेंगे 144 तथा 90 का HCF कितना हो जाएगा। मासा किस तरह से निकालते हैं बच्चों, जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं इनमें जो संख्याएं कॉमन मिलती हैं, यानी अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्याएं आपको कॉमन मिले वही आपका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे 2, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, दूसरा 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यानी 2 बार गुणे में आपको 3 मिल रहा है। 5 यहाँ पर है लेकिन 144 में 5 नहीं है, तो आपका यहाँ पर HCF आ जाएगा 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18। तो बच्चों 18 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया गया है। लिखा है, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। क्या है, फल विक्रेता के पास 990 सेब हैं और 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। वह क्या करना चाहता है, इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। यानी जो टोकरियां लेनी है उनमें जो है सेब या संतरा में से एक फल को सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। आपको ये निकालना है कि कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो चलिए इसको किस तरह से हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह से लिख लेंगे हल। 2 संख्याएं आपको दी गई हैं, एक है 990, दूसरी है 945। तो आपको यहाँ पर लिखना है 990 तथा
945 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या करेंगे? सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो पहली संख्या कौन सी है बच्चों? 990। तो इस तरह से लिख लेंगे 990। लास्ट में 0 है, यानी ये संख्या जो है आपकी 2 से कट सकती है। तो चलिए इसमें 2 से भाग लगाते हैं। 2 चौक 8, बचा 1 हो गए 19, 2 नेम 18, 1 बचा हो गए 10, 2 पंजे 10। लास्ट में 5 है, विषम संख्या है, यानी ये विषम संख्या से ही कटेगी। तो इसमें देखिए 3 से भाग लग जाएगा, लग सकता है। 3 एकन 3, बचा 1 हो गए 19, 30 छाक 18, फिर 1 बचा हो गए 15, तो 3 पंजे 15। इसके बाद इसमें फिर लग सकता है 3 से भाग। 3 पंजे 15, बचा 1, 3 पंजे 15। 55 है, 5 से भाग लग जाएगा। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 11 आ गया। अभाज्य संख्या है, 11 एकन 11। दूसरी संख्या है 945, यहाँ पर लिखेंगे 945। लास्ट में 5 है, यानी विषम संख्या से इसमें भाग लगेगा। तो इसमें 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 तियां 9, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, यानी ये संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। 3 तियां 9, 3 एकन 3, 3 पंजे 15। ये संख्या आपकी फिर 3 से कट सकती है। यहाँ पर लिखेंगे 3 एकन 3, 1 है, 1 में भाग नहीं जाएगा 3 का, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब दूसरी संख्या कितनी हो गई? 15, तो 3 पंजे 15। अब यहाँ पर फिर 3 से लग जाएगा भाग। 3 तियां 9, बचा 1, 3 पंजे 15। अब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, इसमें लगाए गए 5 से भाग। 5 सत्ते 35, 7 आपकी अभाज्य संख्या है, यानी 7 एकन 7। अब आपको यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। इसलिए पहली संख्या है 990। 990 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या मिला यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर गुणे में 3 है, फिर 3 है, फिर गुणे में 5 है, उसके बाद 11 है। दूसरी संख्या है 945। अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या क्या मिला है? 3 मिला है, फिर गुणे में 3 है, फिर गुणे में 3 है, यानी गुणे में 3 बार 3 है, फिर 5 है, उसके बाद 7 है। इतना करने के बाद अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे पूछा है कम से कम कितनी टोकरियाँ या कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं, यानी कम से कम टोकरियों की संख्या पूछिए। जब कम से कम की बात होगी तो क्या निकालते हैं बच्चों? मासा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 990 तथा 945 का मासा। क्या निकालेंगे? 990 तथा 945 का मासा या HCF, इस तरह से ब्रैकेट में लिख लीजिए। मासा किस तरह से निकाला जाता है बच्चों? आपने 990 और 945 के जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इन अभाज्य गुणनखंडों में जो दोनों में संख्या कॉमन होती है वही क्या कहलाती है? आपका मासा कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 2 है, इधर 2 नहीं है। 3 है, यानी 3 आपका यहाँ है और 3 यहाँ भी है। इसी तरह 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 5 भी है। तो आपका क्या क्या मैच खा रहा है? 3 मैच खा रहा है, ये 3 मैच खा रहा है और 5 मैच खा रहा है। जो मैच खा रहा है उनको इस तरह से लिख लेंगे। एक बार मैच खाया तो एक बार हमने लिख लिया, दूसरी बार मैच खाया तो दूसरी बार लिख लिया, तीसरी बार क्या है? 5 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। अब इन सब की गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 तियां 9 और 9 पंजे 45। तो ये 45 आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। कम से कम की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या निकालेंगे? मासा निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया गया है। लिखा है
अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी इन तीनों संख्याओं का आपको लासा और मासा निकालना है। फिर कहा गया है क्या इन तीनों संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। यानी ये यहाँ पर आपको चेक करना है। तो चलिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान देते हैं। इस तरह से लिख लेंगे हल, और तीन संख्याएं दी गई हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे 378, 180 तथा 378, 180 तथा 420 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्योंकि इसमें कहा भी गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहली संख्या दी गई है बच्चों 378, यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। लास्ट में 8 है, यानी ये संख्या आपकी 2 से कट जाएगी। 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18। लास्ट में 9 है, यानी विषम संख्या है, तो ये 3 से देखते हैं काट के। 3 छक 18, 3 तियाँ 9। फिर ये 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 3 एकन 3। फिर 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे यहाँ पे तो 3 सत्ते 21। फिर 7 से काट देंगे, 7 एकन 7। दूसरी संख्या है 180, तो यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे 180। लास्ट में 0 है, यानी ये 2 से कट जाएगी। 2 ने 18, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, चौक 8 बच्चा 1 हो गए 10, 2 पंजे 10। अब ये 3 से कट जाएगी। 3 एकन 3, 3 पंजे 15। फिर 3 पंजे 15। एक बार 5 से काट देंगे, 5 एकन 5। अगली संख्या है 420, यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे 420। लास्ट में 0 है, यानी ये 2 से कट जाएगी। 2 दूनी 4, 2 एकन 2 और 0 आ जाएगा नीचे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10। अब ये कटेगी 3 से, तो 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15। 35 है, यानी 5 सत्ते 35। फिर 7 से काट देंगे, 7 एकन 7। अब यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह से, इसलिए पहली संख्या कौन सी है 378। अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या क्या मिला है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर गुणे में 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है और उसके बाद 7 है। अगली संख्या है 180। अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या मिला 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। उसके बाद है 420। अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या मिला 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणे में 7। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे एचसीएफ। किसका निकालना है आप, 378 का, 180 का और 420 का। बराबर का चिन्ह लगा देंगे। एचसीएफ क्या होता है बच्चों, जो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या मिलती है वही क्या कहलाती है, एचसीएफ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो पहले क्या मिल गया है 2, फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अगली संख्या देखते हैं, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, यानी तीनों जगह पे 3 मिल रहा है तो 3 आ गया बाहर। बाकी 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ है, लेकिन 3 यहाँ नहीं है। इस तरह से आप मिलाएंगे तो इन दोनों के अलावा कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो आपका एचसीएफ कितना बन जाएगा, यहाँ से 6। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालना है, 378, 180 और 420 का। एलसीएम क्या कहता है बच्चों, जो मासा है उसको लिख लीजिए, यानी 2 गुणा 3, और बाकी जो संख्याएं मैच नहीं खाई हैं उन सबको गुणा में लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए
2 मिल गया है, 3 मिल गया है, बचा कितना है 3 गुणा 3 गुणा 7। तो अगर हम इन तीनों की गुणा कर लें यहाँ पर 3 तियाँ 9, 9 सत्ते 63। तो यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से 63। यहाँ पे आपका मैच खा गया था 2 और 3, 2 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है। तो 2 तियाँ 6 पंजे 30। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे 30। यहाँ पे आपका 2 मैच खाया था, 3 मैच खाया था, बाकी बच गया है 2, 5, 7। तो 2 पंजे 10 और 10 सत्ते 70। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन सब की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7, 9, 3, 8 डबल 0। सबकी गुणा करके आप देख लेंगे, इतना ही आपको मिलेगा। अब आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर जांचना है कि जो है 2 संख्याओं का गुणनफल है, तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर है। तो 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं बच्चों, यहाँ पर 378 है, 180 है और 420 है। मासा यहाँ पर कितना है 6 है, लासा कितना है 7, 9, 3, 7, 9, 3, 8 डबल 0। जब आप इन तीनों संख्याओं की गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 28, 57, 68 डबल 0। इधर वालों की गुणा कर लीजिए, आपका बन जाएगा 0, 0, 6 अट्ठे 48 के 8, फिर 6 तियाँ 18 और हासिल के 4 कितने होंगे 22 के 2 हासिल 2, 6 नेम 54, 54 और 2 56 के 6 हासिल 5, 6 सत्ते 42, 42 और 5 47। तो यहाँ पर देखें आपका जो तीनों संख्याओं का गुणनफल है और इधर मासा और जो लासा का गुणनफल है ये बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर ये जांच सफल नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और जांच भी सकते हैं कि तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है भी या नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है 19 है, वो भी इसी तरह है, आप उसको उम्मीद है इसी तरह कर लेंगे। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन बचा है इम्पोर्टेंट है, उसको भी सीख लेते हैं। आइए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, लिखा है 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका लासा कितना है 180 है। इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं दी गई हैं, कोई फिक्स नंबर नहीं दिया गया है, आपको अनुपात के रूप में दी गई हैं। तो चलिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे हल। 2 संख्याएं दी गई हैं, अनुपात के रूप में है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे माना 2 संख्याएं 2x तथा 3x हैं। हमने संख्याएं अपनी तरफ से मान ली कि वो कितनी है 2x हैं तथा 3x हैं। तब क्या करना है, तब आपको 2x बा 3x के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तब 2x बा 3x के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो पहली संख्या कौन सी है बच्चों 2x है। 2x को आप किस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा x। दूसरी संख्या है 3x, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको क्या दिया गया है, उनका लासा दिया गया, तो हम भी यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसलिए 2x बा 3x का लासा। लासा क्या होता है बच्चों, जो आपने दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए हैं उनमें जो संख्या कॉमन मिलती है उसको लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी गुणा में
लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम पहले लिख लेंगे x। बाकी यहाँ पर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो 2 को लिख लेंगे। और जो संख्या बची है 3, उसको भी लिख लेंगे। तो आपका यहाँ से लासा कितना बन गया है, 2 3 6 और x यानी 6x। लासा कितना आ गया है, 6x। और आपको प्रश्न में पहले से ही दिया है कितना है लासा, चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिए, दिया है लासा बराबर 180। आपने यहाँ से कितना निकाला है, 6x, तो यहाँ पर रख देंगे 6x बराबर 180। 6 एकन 6, 6 तियाँ 18 यानी 30 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 30। x बराबर कितना आ गया है, 30। तो यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे, अतः संख्याएं कौन कौन सी हो गई हैं। पहली कितनी है, 2x, यानी 2x की जगह पे कितना आप रख सकते हैं, x की जगह पे 30, तो बन जाएगा 2 गुणा 3, यानी पहली संख्या कितनी आ गई, 60। दूसरी कितनी है, 3x, इसमें x बराबर कितना रखेंगे, 30, तो दूसरी संख्या कितनी बन जाएगी, 90। तो पहली संख्या कितनी आ गई, 60, दूसरी 90। तो चाहे पर यहाँ पर लिख सकते हो आप कि पहली संख्या कितनी है आपकी, 60 है, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है, 90 है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का मासा निकालना है, यानी 60 और 90 का मासा। 60 और 90 का लासा आपको कितना दिया है, 180, और पहली दूसरी संख्या दी गई है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणा लासा। दो संख्याएं कौन सी हैं, 60 है और 90 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 गुणा 90 बराबर मासा आपको निकालना है और लासा कितना दिया है, 180। इस 180 को इधर भेज देंगे तो ये भाग में पहुंच जाएगा, यानी आपका मासा बराबर बन जाएगा 60 गुणा 90 बटे 180। कितना है, 180। 0 से 0 कट गया, 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 2 से आप इसको काट देंगे यानी 30 बन जाएगा। तो यहाँ से मासा जो आपका निकल के आ गया है वो कितना है, 30। तो इस तरह से बच्चों आप लासा दिया गया होगा तो मासा निकाल लेंगे, मासा दिया गया होगा तो लासा निकाल लेंगे। और अगर संख्याएं अनुपात में दी गई है तो हम सबसे पहले इस तरह से उन्हें मान लेंगे कि हाँ वो 2x और 3x के अनुपात में है। फिर उनके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और वहाँ से लासा या मासा आसानी से निकाल लेंगे। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें सार्थक स्टडी क्लासेस के साथ।